किस ग्रह की क्या कंडीशन हो तो इंसान का जो पेशानी पेशानी होता है, माथा, आपका जो माथा है उसका क्या कंडीशन होगी और खाना नंबर 11 का असर क्या होगा। तो इसमें ये बोलते हैं कि खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति जो है, बृहस्पति से खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति हो या खाना नंबर 2 से केतु दृष्टि संबंध बना रहा हो, या बृहस्पति जो खाना नंबर 2 में बैठा हो केतु का दृष्टि संबंध बन रहा हो, या खाना नंबर 2 से केतु का दृष्टि संबंध बन रहा हो, जिस जिस तरीके से केतु का जो संबंध है वो जितना स्ट्रांग होगा उसी तरह से जो पेशानी है मतलब माथा है वो चौड़ा होगा और उसका जो असर है वो अच्छा होगा। खाना नंबर 11 का असर अच्छा होगा। कंडीशन खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, उससे केतु का संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, या खाना नंबर 2 से केतु का दृष्टि संबंध बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन समझ में आई आपको? हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर। ठीक है, तो देखिए खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति से जो बजरिया लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बजरिया, हाँ हाँ हाँ, बजरिया का मतलब होता है संबंध। ठीक है, खाना नंबर 2 के बृहस्पति से या उसी कदर पेशानी खाना नंबर 2 से बजरिया दृष्टि मतलब दृष्टि से संबंध हो, जिस कदर केतु का ज्यादा से ज्यादा मतलब संबंध स्ट्रांग होगा उतना ही जो पेशानी है वो चौड़ी होगी, चौड़ी, ठीक है, वाइड, और उसका असर अच्छा होगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में लिखा है कि खाना नंबर 8 का 2 की मार्फत खाना नंबर 6 में असर जाए। हमने ये चीज पहले पढ़ी है ना कि खाना नंबर 8 में बैठा हुआ प्लेनेट खाना नंबर 2 में देखता है और खाना नंबर 2 से होते हुए उसका असर खाना नंबर 6 में चला जाता है। हाँ। ठीक है ना जी। और जी। प्लस केतु जब बृहस्पति के साथ बैठा हो या बृहस्पति के घरों में, बृहस्पति के घर कौन से हुए, प्रैक्टिस होगी, कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी दोबारा। ठीक है ना, खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है, 5 भी पक्का है, 9 भी पक्का घर है, 12 भी पक्का घर है, लेकिन 11 भी पक्का घर है, लेकिन वहां पे शनि भी है। ठीक है, तो माथे की कंडीशन क्या होगी, तो चौड़ा होगा, तो भी माथा चौड़ा होगा, लेकिन खाना नंबर 11 का असर क्या होगा कि अकल की बारीकी ज्यादा होगी, बहुत चतुर चालाक आदमी होगा। ठीक है ना जी। जी। फिर उन्होंने बोला है कि जिस कदर केतु का संबंध खाना नंबर 2 के बृहस्पति या खाना नंबर 2 से कम हो जाए तो उसी कदर जो पेशानी है, पेशानी मीन्स ये माथा जो है अब चौड़े की जगह लंबा ज्यादा हो जाएगा, लंबाई, ये लंबाई है। ठीक है, तो उसका भी उसी कदर जो अच्छा असर है वो खाना नंबर 11 का वो बढ़ जाएगा। आपने एक चीज देखी है, पहले जो बुजुर्ग होते थे वो बोलते थे कि माथा मतलब संकुचित नहीं होना चाहिए, जो माथा है वो चौड़ा होना चाहिए। जी। याद है कुछ आपको ये चीज? नहीं सर, उतना डिटेल इस समय जो पहले बुजुर्ग होते थे ना, आम, ये बहुत ही कॉमन बात है नॉर्थ इंडिया में। अच्छा। वो बोलते थे कि अगर माथा चौड़ा है, लंबा है तो अच्छा है। ओके। ठीक है ना। हाँ, वो लकी होते हैं जैसे। हाँ, तो लकी का मतलब क्या है, यही ये वो चीज यहाँ पे ये चीज समझाई जा रही है कि ये प्लानिटरी कंडीशन होंगी, माथा ऐसा होगा तो खाना नंबर 11, खाना नंबर लकी वही है जिस जो अपनी आमदन अच्छी कमा रहा है वो लकी है। अगर आपकी आमदन आपकी जरूरतों को कवर कर रही है तो आप लकी ही हो, समझिए। हाँ जी। तो आप राजयोग में ही हो एक तरह से। लोग बोलते हैं ना राजयोग में राजा तो नहीं बना, मतलब आपकी आमदन अच्छी है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लाइफ अच्छी कट रही है, तो राजयोग ही है। ठीक है जी। जी। फिर उन्हें बोला है कि खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 6 के द्वारा खाना नंबर 12 में जाए। ठीक है, तो जो आपका माथा है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बाहर को उभरा हुआ होता है। ठीक है जी। जी। तो ऐसे इंसान में मालूम करने की शक्ति मतलब क्यूरियोसिटी,
इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है, हाँ, किसी भी चीज को उसकी तह तक जाने की, जाने की। ठीक है, अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, उसमें वो पावर ज्यादा होती है। और उसका जो चाल चलन है, ठीक है, चाल चलन मतलब आम जिंदगी में वो जो व्यवहार कर रहा है, जो जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, वो अच्छा होता है, ठीक है। जी। जिसका ये चीज देखिए, ये माथा है ना, जैसे मेरा देखिए माथा है एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप इस चीज को ऐसे छुएंगे ना, तो यहां से भी बाहर को उभरा हुआ हो ऊपर से, और ये जो आपकी आईब्रोज हैं यहां से भी अगर बाहर हो, तो आपका बृहस्पति भी स्ट्रांग है और आपका बुध भी स्ट्रांग है। मतलब आप में व्यापार करने की चालाकी भी है, और आप आध्यात्मिक तौर पे सीखने के लिए मतलब इंटेलिजेंट भी हो, और बौद्धिक ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा है। दोनों चीजें बैलेंस्ड है, ठीक है जी। जी। ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 11 की मार्फत, जिसके लिए खाना नंबर 8 देखें, यानी कि खाना नंबर 2 में जाए। अब हमने खाना नंबर 11 में पढ़ा है कि 11-8 में अगर दुश्मन हो, तो खाना नंबर जो 8 है वो खाना नंबर 11 को जब भी मौका मिलेगा नुकसान पहुंचाएगा। पढ़ा है ना ये हमने, हाँ सर। ठीक है। और हमने ये भी एक लाइन पढ़ी थी कि खाना नंबर 9 का असर खाना नंबर 2 में जाता है, लेकिन खाना नंबर जो 11 है उनके बीच में पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। ये भी पढ़ा था ना खाना नंबर 11 में, हाँ। है ना। अभी आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, खाना नंबर 11 से खाना नंबर 2 कितना दूर है? खाना नंबर तो 2। खाना नंबर 11 से खाना नंबर 2 कितने, कौन सा घर आता है? ये 11। हाँ जी 10वें पे आता है ना, 2 से 11 मैडम में। जी, 11, अच्छा 12, 11 से, 1, अच्छा 2, 11 से मैं सोची 2 से, कहा 11 से चौथा में 11 पता। से खाना नंबर 2 चौथे चौथा। नंबर पे आता हाँ है। चौथे पे आता है, हाँ। मतलब आपकी इनकम का सुख क्या है जो आपने जमा कर लिया, जिसने आपको इस दुनिया में सस्टेन करवाया। खाना नंबर 2 आपकी सस्टेनेंस है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो 2 पैसों को मतलब जो आपने कमाया उसको खर्च के कुछ पैसे बचा लेते हैं, जो आपका कुनबा बड़ा होता है, आपकी वाणी होती है, आपका जो बैंकिंग है, जो पैसा आपने जमा कर लिया, लेकिन वो होता कहां से है? खाना नंबर 11 से। अगर कमाओगे नहीं तो बचाओगे क्या? जी। ठीक है ना। हाँ। तो बोलता है ना खाना नंबर 9 के बादल खाना नंबर 2 में बरसते हैं जाके, लेकिन जो उसके बीच का लिंक है वो खाना नंबर 11 है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं हाँ आपको जी, मुझे से। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में वैसे भी जा रहा है, और खाना नंबर 11 के थ्रू भी जा रहा है। तो उसने बोला है कि उसकी ऐसे इंसान की जो नीचे की ये माथे का जो नीचे का हिस्सा है ये बाहर को उभरा हुआ होता है। पहले ऊपर के हिस्से की बात हो रही थी, अब नीचे के हिस्से की बात हो रही थी। तो वो बोलता है कि कुव्वते शक्ति, ख्याल और नेक काम करने वाला में लगाता है। कुव्वत, ख्याल मतलब उसकी इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन पावर, और उसकी, कोई लोग होता है ना वो जल्दी से सोच लेते हैं कि ये स्थिति है, ये हो रहा है, ये बोल रहा है, इसका आगे मतलब ये है ना। हाँ। वो पहले ही जज कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, ये हमें ये बात बोल रहा है, इसका आगे असर क्या हो सकता है ना। हाँ सर। उसे बोलते हैं इमेजिनेट इंटेलिजेंस की, उससे इमेजिनेशन पावर, ओके। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन जो वो पावर होगी उसका जो यूज होगा वो नेक कामों के लिए करेगा, ठीक है। जी। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं कि खाना नंबर 2 में खाना नंबर 8 के मंदे ग्रहों मंगल पद का असर मिल रहा। अगर खाना नंबर जो 8 है उसका कारक मंगल है और शनि भी है, पक्का घर है ना उनका। लेकिन यहाँ पे जो मंगल क्या है, अगर आप इसको बाइफरकेट करके देखें तो मुझे जो मैं समझता हूं, जो शनि है वो क्या है, धीरे चलते हैं, हम आयु को बढ़ाते हैं। जहां शनि बैठते हैं उस खाने की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। जी। ये लॉन्जिविटी का घर भी है,
एट द सेम टाइम मौत का घर भी है, जब लॉन्जिविटी खत्म हो जाएगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो मंगल बद क्या देता है? मंगल ने अगर लाइफ दे रहा है, मंगल बद क्या दे रहा है? मतलब मौत दे रहा है, नुकसान कर। उसका एंड कर रहा है उस लाइफ का। ठीक है। उन्होंने बोला है कि तिलक लगाने की जगह को छोड़ के, ये खाना नंबर 2 है जहां पे हम तिलक लगाते हैं। हाँ। बाकी जगह पे अगर त्रिकोण का निशान हो, माथे पे तराजू का निशान हो, तलवार का निशान हो, पक्षी का निशान हो, कोई निशान हो, तो ऐसा जो इंसान होगा, अगर मंगल बद भी है उसके चार्ट में, तो ऐसा इंसान अपने संबंधियों से, जो लोग उससे बहुत प्यारे हैं, जो अजीज हैं, अजीज का मतलब होता है बहुत प्यारा, समझे। उनसे उनका सुख उसे नसीब नहीं होता, उसकी उम्र भी कम होती है, और मंदभाग मतलब भाग्य भी इतना अच्छा नहीं होता उसका। ठीक है जी। जी फिर सर। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं कि खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति के दुश्मन हो शुक्र हो, बुध हो, और केतु के दुश्मन चंद्र हो या मंगल हो। ठीक है जी। मतलब खाना नंबर 2 में शुक्र, बुध, चंद्र और मंगल हो, और इंसान की जो माथा है उस पे जो रेखाएं हैं वो टूटी फूटी हो, और उन रेखाओं का जो मतलब डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो, अगर ऐसे नीचे की तरफ, मतलब ऐसे रेखा है, ठीक है मैम, ऐसे जी रेखा है, और वो नीचे की तरफ जा रही है और वो बीच में टूटी फूटी हुई है, तो ऐसे इंसान की ये जो है उम्र को थ्रेट रहता है। ठीक है, कम उम्र होता है, और वो थ्रेट मैक्सिमम जो है हर 8वें साल में कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन उसके लिए खड़ी हो जाती है, हेल्थ वाइज, स्पेशली हेल्थ वाइज। ओके। जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और 6, 8 से मल्टीप्लाई, उस एज में उसको खतरा आता है। ठीक है जी। जी। आमतौर पे आपने देखा है कि जिसका मंगल वगैरह सेकंड में हो, या बच्चा मतलब प्रीमेच्योर हो, ऐसी कंडीशन में तो उसको बोल देते हैं कि हर 8वें साल में जो है मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब हेल्थ इशू आएगा, आप केयरफुल रहिए। लेकिन ये इन सब चीजों से पहले बच्चे का माथा भी चेक करना चाहिए। ओके। ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोल सकते। अगर बच्चे का माथा साफ है, कोई टूटी फूटी लकीरें नहीं है, और उनका जो लकीरों का जैसे ये लकीर जा रही है और ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो उसकी एज को प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में देखो माथे की दिक्कत भी, मतलब माथे की भी कंडीशन देखनी चाहिए कि क्या है। ठीक है जी। जी सर। अगर ये एक बहुत रेयर कंडीशन है, अगर खाना नंबर 2 में 7 ग्रह हो, ठीक है, और माथे पे बहुत ज्यादा लकीरें हों, तो ऐसा इंसान जो होता है वो मशहूर डाकू होता है, और उसकी उम्र 50 साल होती है। यहाँ आप देखिए डाकू तो नहीं है आजकल, तो ऐसा लोग मतलब दूसरों से लूट खसूट करके, छीना झपटी करके, मतलब चोरी चकारी, चोरी मतलब किसी ठगी मार लेना, मतलब उल्टे सीधे तरीके से पैसा जमा तो कर लेता है लोगों को लूट के, परेशान करके, लेकिन उसकी एज ज्यादा नहीं होती है। ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला है कि खाना नंबर 2 में मंगल बुध या सूर्य बुध हो, और माथे पे लाल रंग की नसें हो, बारीक बारीक नसें हो रेड कलर की, तो ऐसा इंसान जो होता है वो कम उम्र होता है, अच्छा। उसकी मतलब आयु को खतरा होता है। ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला है कि राहु और बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में हो, या बुध अकेला खाना नंबर 2 में हो, पूरे बर्थ चार्ट में एक ही कंडीशन आपको बताई थी कि कौन से खाने में जो राहु है बृहस्पति के अंडर होता है, बाकी सभी घरों में बृहस्पति राहु के अंडर आ जाता है, मतलब राहु बृहस्पति को मेलेफिक इफेक्ट करता है। लेकिन एक ही खाना है पूरे चार्ट में जहां बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। राहु और बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में हो, या अकेला बुध खाना नंबर 2 में हो, और इंसान के माथे के ऊपर जो हरे रंग की नसें हो, वो औरत हो या मर्द हो, तो ऐसा इंसान जो होता है खुद अच्छी किस्मत वाला और लकी इंसान होता है। अच्छा। ठीक है जी। जी। तो ये हमारा जो पोर्शन था हस्तरेखा या लक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो
पोर्शन हमारा लाल किताब में दिया हुआ है वो था, और खाना नंबर 11 में सभी ग्रहों की क्या निशानियां होती हैं, आज हमने उसके बारे में